आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। सरकार ने मोदी जी के संचालन ये हुआ है। बिहार में बीजेपी की सुझाव यात्रा शुरू होने जा रही है जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। अब किस बात का सुझाव देंगे? देश को पूरी तरीके से बर्बाद करके क्या सुझाव देना चाहते हैं कि कैसे तुम्हें बेरोजगारों की फौज तैयार करनी है, कैसे अडानी के लिए 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन देनी है, 10 लाख पेड़ देना है। उसी भागलपुर में जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं, 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को मिली है और 10 लाख पेड़ हैं उस पे जिसको वो काट रहा है। तो मोदी जी कहते हैं 1 पेड़ मां के नाम और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम, 1 रुपए में। ये हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया इन्होंने। हेयर कट के नाम पे 5,44,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। मैंने सारी लिस्ट पढ़ी है, पार्लियामेंट में बार बार कहा है कि जब आपको किसान का कर्जा माफ करना होता है, नौजवान का कर्जा माफ करना होता है, तो आप कहते हैं आपके पास पैसा नहीं है। जब आपको नौकरी देनी होती है कहते हैं आप पैसा नहीं है। लेकिन आपको अपने पूंजीपति मित्रों के लिए पैसा है। तो ये जो विषमता है जब तक ये दूर नहीं होगी, और बिहार की तो हालत बहुत ही चिंताजनक है रोजगार के सवाल पे या किसानी के सवाल पे। तो अभी एक पूरा क्षेत्र है जो हर साल बाढ़ में डूबा रहता है। बिहार की जनता, वोट चोरी का भी एक मुद्दा है वहाँ पे, क्या वहाँ की जनता फैसला लेती है? देखिए। अच्छा संजय जी, आपके कार्यकर्ता कुल बिहारी की हत्या हुई, इसको लेकर क्या आपने? पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी ने उसको लेकर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। हमारे कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे लिख के उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही थी। उस पर प्रशासन शासन से बातचीत करके हमने उस पर रोक लगवाई और चेतावनी दी कि अगर आप ऐसी हिम्मत करेंगे तो फिर इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होगा। तीसरा, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाना था, जिसके बारे में खुद प्रशासन ने जाके उनको भरोसा दिलाया था, उनसे बातचीत की थी। लेकिन ये धोखेबाज लोग हैं, आज तक उनके परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार से और हाँ, आता हूँ, उससे भी आता हूँ, आपका जवाब तो मैं दूंगा। पीड़ित परिवार से जिस दिन मुझे मिलना था उसके ठीक पहले उनको 5 घंटे दबाव बनाकर प्रशासन ने उनसे ये बयान दिलवाया कि आम आदमी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं मेरी परिस्थिति। तो मैंने कुंज बिहारी के लिए लड़ाई भी लड़ी, आवाज़ भी उठाया, आगे भी आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन अब उनके परिवार की अपनी एक, उनके साथ हम नहीं चाहते कि मेरे वजह से वो परेशान हो, तो वो बात अलग है। लेकिन उसकी हत्या हुई, अपराधियों की गिरफ्तारी का मामला था, तो वो जो भी इन्होंने दबाव बनाया हो, इनका तो कहना है हमने दबाव बनाया, तो वो लोग हाजिर हुए। हाँ, ये जरूर देखने को मिलता है जब भी कोई आदमी ऐसी मुसीबत में होता है, उसके साथ भी आप 5 घंटे पुलिस बिठा के वीडियो बना के ये सब छल कपट जब करते हैं, ईश्वर इसके लिए माफ नहीं करेगा। मैं ठीक दूसरे दिन आने वाला था, हमारा कार्यकर्ता था वो जिसकी हत्या हुई, मेरे सम्मेलन में था वो। उत्तर प्रदेश के लिए सर क्या रणनीति? उसको दबाव बना रहे हैं आप गरीब आदमी को। हम लोगों से लड़ो ना, लड़ना है तो उससे वीडियो बनवा रहे हैं आप। आज भी मेरी बात हुई उनके पिताजी से, वो बता रहे थे किस तरीके से उनसे वीडियो बनवाया गया। यही कर रहे हैं, यही ताकत है आपकी। एक निषाद परिवार के, गरीब परिवार को पुलिस की धमकी देके आप वीडियो बनवा रहे हैं। ये चरित्र है बीजेपी सरकार का। बहुत अफसोसजनक बात है, लेकिन उसका मुद्दा मैं उठाऊंगा। सर 27 में आप, अभी तो आपने गठबंधन नहीं किया, लेकिन क्या 27 में यूपी की अगर बात करें तो कांग्रेस या सपा किसी के साथ जा सकते हैं? देखिए, अभी हमारा पूरा फोकस है पंचायत चुनाव के ऊपर। जो जिला पंचायत का चुनाव है उस पर आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। करीब हमारे 83 सीट पूरे यूपी में आई थी।
तो हम लोग अभी पंचायत चुनाव पे फोकस कर रहे हैं, उसके हिसाब से संगठन भी बना रहे हैं। ये जो पदयात्राएं हैं इसमें भी हम जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। उसके बाद आगे विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे तब उसकी रणनीति बनाएंगे, उस पर फैसला। शिक्षकों का शिक्षा में तो पैसा देना पड़ेगा, शिक्षकों को नहीं देना चाहिए। शीश महल का उनका सवाल छूट जाएगा। कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शीश महल पे बहुत सवाल उठाए गए, हमने बार बार उसका जवाब भी दिया। मैं राजमहल देखने जा रहा था, मुझे देखने नहीं दिया गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया प्रधानमंत्री जी का। लेकिन अभी एक आरटीआई से आंकड़ा आया जिसपे चारों तरफ चुप्पी क्यों है मुझे नहीं मालूम। 24 घंटे में प्रधानमंत्री जी के रहन सहन में 10 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री भारत के जहां पे 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है, उस देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे रुकने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आरटीआई में आया है। सऊदी अरबिया या कहाँ गए थे, दुबई गए, कतर गए। तो मैंने बार बार कहा, ना वो केजरीवाल जी का घर था ना है, वो एक मुख्यमंत्री का आवास था। वहाँ 2-3 घटनाएं हुई, इसके बाद विभाग ने उसको बनाया। अब उसको लेके मुद्दा बना दिया गया। प्रदेश में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? संजय सिंह। अभी तो मतलब ये कहना भी हास्यास्पद होगा। अभी तो हम अपना संगठन बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और काम करता रहूँगा। पहले तो यहाँ जो लड़ाई है, जो मुद्दा है, वो राजनीति के केंद्र में आ जाए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ तो कोई बात ही नहीं होती। कोई भी बात आप कीजिए तो वो धर्म पे लाके खत्म हो जाती है। एक संजय सिंह, अखिलेश जी से हमारी बार बात होती है। एक संजय सिंह जी कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए। ये सवाल है, आप मुख्यमंत्री चेहरा होंगे आम आदमी पार्टी से। देखिए, ऐसा है, मेरे बारे में मैं 50 बार कह चुका हूँ, इस बात को फिर से दोहरा दे रहा हूँ। पहली बात तो बीजेपी वाले ही प्रयास नहीं किया आज तक, कभी न करेंगे मेरे बारे में जानते। और जो भी मुझे जानता है, मेरी राजनीति को जानता है, वो ये जानता है कि जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी में जाने का प्रश्न नहीं उठता। और मैंने एक अपील भी की है अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, अपने लोगों, अपने चाहने वालों से कि कभी भी अगर ऐसा फैसला करूं तो मेरे चेहरे पर कालिक लगा देना। तो मैं ये बोल चुका हूं। और क्या कष्ट देंगे? मेरी माताजी मुझसे आई क्लिनिक में मिलने आई थी जब मैं जेल में था, और बगल में बैठ के मेरा हालचाल पूछ के रोते हुए चली गई। इससे ज्यादा दुश्मनी कोई निकाल सकता है? 183 दिन मुझे जेल के अंदर रखा गया, और जब तक निकला नहीं था, जमानत मिलने के बाद 24 घंटे बाहर क्या क्या खबरें चल रही थी मैं टीवी में देख के बेचैन हो रहा था। इसीलिए जेल से बाहर आते ही मैंने सूद समेत सब कुछ वापस कर दिया। तो इसलिए कुछ लोग हैं, कह सकते हैं आप जो भी, हम लोग उस तरह के लोग हैं। तेजस्वी नीतीश और जनसुराज वाली पार्टी प्रशांत किशोर के बीच में आम आदमी पार्टी बिहार में अपने आप को कहाँ पा रही है इसमें? देखिए, वहाँ कुछ सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब बाकी बिहार की जनता को तय करना है। हमारा एक विधायक है महराज मलिक, जम्मू कश्मीर में, पीएसए लगा के उसको अंदर कर दिया। मैं 3 की संख्या में था पार्लियामेंट में, राज्यसभा में 6 बार सस्पेंड किया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब से संसद बनी है, सबसे लंबे समय तक सस्पेंड रहने वाला सांसद मैं हूँ। 11 महीने सस्पेंड रखा मुझे। तो हमको अगर थोड़ी बहुत सीट भी बिहार में मिल जाती है, हम अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे अच्छे से। तो इसलिए आम आदमी पार्टी, अभी जैसे गोपाल इटालिया जीत के आए गुजरात में, चैतर बसेवा हमारा वहाँ पे आदिवासियों का बड़ा नेता एमएलए, उनको उठा के जेल में डाल दिया। तो बिहार में भी हमारा प्रयास है इस बार की कुछ सीटें आ जाए, इसलिए हम बहुत चंद सीटों पर। किस बात की? जेल और लाठी कहाँ डर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद 4 गुना ताकत से लड़े उनसे। जूम आउट न करना।
कहीं आपको आवाज में कमजोरी नजर आई हो तो बताइए। सर कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं कि आप जो है बीजेपी की टीम में हैं। कहने दीजिए उनके जितने नेता हैं घूम घूम के बीजेपी में जा रहे हैं। बताइए आप, अशोक चौहान जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, कहाँ है? बीजेपी में। हेमंत विश्व शर्मा उनकी पार्टी के नेता थे, कहाँ है? बीजेपी में। कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, कहाँ है? बीजेपी में। कितने नाम गिनाऊं? बड़े बड़े नेता सब चले गए बीजेपी में, वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। सर टेट परीक्षा लेकर क्या विचार आपका? देखिए टेट की परीक्षा कराना बहुत गलत है कि आप इस तरह से 50-50 साल 53-53 साल उम्र में लोग जाके एग्जाम देंगे, बिल्कुल गलत है। सर शिक्षा मित्रों को देना पड़ा और आयोग जो बना 1 साल की